ये धाम पर 50 साल से मंगल हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी के दर्शन से रोग व्याध बाधा दुख का निवारण होता है। क्या इनके यहाँ बहुत से लोग आते हैं और हम भी उससे प्रभावित हैं, हम भी जाते हैं। हमारी जानकारी में बहुत से लोगों का भला हुआ है और महाराज जी महान विभूति हैं। हम चाहते हैं जनता जनार्दन से खोज खबर चैनल के। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खोज खबर चैनल में। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि हमारे चैनल से आज एक ऐसे बाल योगी जुड़ रहे हैं जो हनुमान जी के परम भक्त हैं और हनुमान जी का धाम लगाते हैं और वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा हम रूबरू होते हैं बाल योगी संकट मोचन महाराज जी से और जानेंगे कि धाम का क्या महत्व है और हनुमान जी की कितनी कृपा इनके ऊपर है। बाल योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खोज खबर चैनल में और हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। हम आपके खोज खबर चैनल और आपको मैं धन्यवाद देता हूं और पूरे विश्व के कल्याण के लिए कामना करता हूं कि भगवान पूरे विश्व का कल्याण करे और आप लोगों का ये खोज खबर चैनल के माध्यम से बड़ा देश का कल्याण हो। जी बाबा जी, हमने सुना है कि वहाँ पर धाम लगता है और बजरंगबली महाराज जी की बड़ी कृपा होती है। तो क्या महत्व है उस धाम का, कैसा धाम है, आप किस प्रकार से आपको सपने में आया या किस प्रकार से बजरंगबली से आप जुड़े, उनकी जो भक्ति आपको किस प्रकार से प्राप्त हुई? मुझे भक्ति बाल्यकाल से भी मिली। मेरे ऊपर माता पिता पूर्वजों का अच्छा संस्कार था और बहुत अच्छा मेरे माता पिता का आशीर्वाद था। मैं पैदा होने के बाद जन्म से ही 2-3 साल की अवस्था से मुझे राम और हनुमान जी का मतलब मुझे आभास होने लगे। मैं भगवान के बचपन से ही उसमें राम नाम और हनुमान के नाम में दीवाना हो गया और उसके बाद नाम में शक्ति है। 5 वर्ष की अवस्था में ही मुझे हनुमान जी महाराज का दर्शन मिला, मुझे परमानंद की प्राप्ति हुई और जिसका मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। जैसे गूंगा अमृत फल को पा कर के भी नहीं बोल सकता है, बखान नहीं कर सकता हूँ लेकिन बखान कर रहा हूँ। ये हनुमान जी की मर्जी है। और उसके बाद मेरी शिक्षा BA तक मैं शिक्षा भी ग्रहण किया। मेरे माता गृहिणी थी, मेरे पिताजी अधिकारी थे, मेरे बाबा भी अधिकारी थे। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और मैंने BA शिक्षा ग्रहण किया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई के बाद भगवान के शरण में गया हूँ। मुझे 5 साल की अवस्था में ही मैं भगवान के शरण में चला गया। मुझे अपने ज्ञान के लिए मैंने उच्च शिक्षा ग्रहण किया और विश्व कल्याण के लिए, धरती पर सुख शांति के लिए, मानव को दानव बनाने से बचाने के लिए, कल्याण के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए हम संकट मोचन धाम पर 5000 से ज़्यादा यज्ञ और 5000 से ज़्यादा अपने कठिन तपस्या परिश्रम मेहनत से करा चुके हैं। बाबा जी, ये बताइए, संकट मोचन धाम बहुत नाम सुना गया है, संकट मोचन धाम है क्या? मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि 5000, वहाँ पे मतलब किस प्रकार से लोग वहाँ से आकर्षित हुए, किस प्रकार से लोग वहाँ जाने, उस जगह को लोग किस प्रकार से जाने और वहाँ की सिद्धि क्या है, वहाँ की विशेषता क्या है? संकट मोचन धाम पूरे भारत देश में मशहूर है। प्रतापगढ़ जिला, कुंडा तहसील, हथगुआ थाना अंतर्गत, गांव मिश्र दयालपुर, हनुमान नगर, हनुमान मंदिर। वो स्थान बिल्कुल एकांत में है, गांव के बाहर है। वो प्राचीन ऋषि मुनियों का स्थान है, तपस्वियों का स्थान है। वहाँ गांव के लोग जो भी हैं सब बाहर के हैं। वहाँ एक ऐसा जंगल था जिसमें साधु महात्मा रहते थे और आज भी उसकी अगर उच्च कोट से उस देवाल की कण की जाँच कराई जाए तो देखा जाए कि गिरा पड़ा स्थान सुहाना लगता है और संकट मोचन धाम पुराना लगता है। उस धाम पे हनुमान जी स्थापित है, हनुमान जी सिद्ध हैं, हनुमान जी प्राचीन हैं। वो पूजा उपासना आराधना हम कर रहे हैं और हमारे माध्यम से जो भी नर नारी आता है वहाँ किसी प्रकार का झाड़ फूक नहीं है, हनुमान जी का दर्शन करता है। हम सबको भजन निस्वार्थ भावना से कराते हैं, ना तो कोई फीस है, ना तो कोई चंदा है, ना कोई टैक्स। बताएं बाबा जी, वहाँ के जैसे कोई आए
और किस प्रकार से वहाँ पे अपनी बात भगवान से अपने मन की बात कहे और उसको पूरा होने के बाद वहाँ क्या करना होता है, क्या प्रक्रिया है उसकी पूरी? संकट मोचन धाम प्रतापगढ़ जिला, कुंडा तहसील, थाना हथगुआ अंतर्गत, गांव मिश्र दयालपुर, हनुमान नगर, हनुमान मंदिर। संकट मोचन धाम साधन सुविधा विहीन जगह पर एकांत में स्थित है। संकट मोचन धाम प्राचीन है, पुराना है और मशहूर है। हनुमान जी के धाम की पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, भंडारा से और जन जन के कल्याण से संकट मोचन धाम शोहरत हो गया है। संकट दूर दूर से नारी जब आते हैं तो इस समय हम उस स्थान के महात्मा हैं, पुजारी हैं, और हम कोई भी आता है तो उसको हम पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं और जब पूजा करवाते हैं भजन कीर्तन कराते हैं। हम झाड़ फूंक नहीं करते हैं। हम सनातन धर्म के पुजारी है तो हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं, शंकर जी का पाठ कराते हैं, दुर्गा जी का पाठ कराते हैं। और मैं हनुमान जी ने बचपन से प्रेरणा करके 16,000 भजन हमसे इस शरीर के माध्यम से, इस हाथ के माध्यम से लिखवा दिया है, जिसमें एक एक रजिस्टर में 100-100, 200-200, 400-400, 1,000 हमारी भजनें हैं। और जिस भजन का मेरे हृदय के अंदर प्रेरणा होती है कि उस भजन में सबके अर्जी भक्तों के दुख दूर करने की शक्ति और अर्जी लगाने की शक्ति होती है। और भजन के माध्यम से, सिरदा पढ़ने के माध्यम से, पूजा में शामिल होने के माध्यम से, परिक्रमा करने के माध्यम से सबकी अर्जी लगती है। रोते लोग हंसते जाते हैं, बाधाएं हट जाती हैं और दीन दुखी के जीवन में चमत्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है। और जिसका कल्याण हो जाता है वो चाहे तो कुछ कर सकता है, लेकिन मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। मेरे तरफ से कोई डिमांड नहीं, चाहे कोई करे चाहे ना करे, मैं निस्वार्थ भावना से सबका कल्याण किया है, करूँगा और करता रहूँगा। हाँ, इतनी बात हम आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि संकट मोचन धाम पर जगह है हमारी। हम जगह का भगवान को दान कर दिया है, उसका सुंदरीकरण होना चाहिए। संकट मोचन धाम पर 1 करोड़ों का मंदिर बनना चाहिए, अच्छा रास्ता बनना चाहिए, धर्मशाला बनना चाहिए, जिससे आने वाले के समय में हम लाखों करोड़ों जनता को सुख सुविधा दे सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। हमारी यही परोपकार की भावना है, सहयोग होना चाहिए। बिल्कुल बाबा जी, अभी आपने कहा कि दरबार है, वहाँ पे सड़क बननी चाहिए, वहाँ पे अच्छा मंदिर बनना चाहिए। क्या वहाँ पे गरीबों के लिए या जो माएँ हैं जो घर से निकाल दी जाती हैं या जिनका कोई नहीं है, क्या उनके लिए वृद्धाश्रम या जो अनाथ लोग हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है कि उनकी भी सेवा हो? ठीक है, भगवान की तो सेवा, हम तो भगवान को देखे नहीं है, लेकिन भगवान ही कहते हैं कि अगर मनुष्य की सेवा हो गई तो हमारी सेवा हो गई। हाँ, तो जी, अगर आपकी तरफ से ऐसा क्या कोई प्रयास किया जा रहा है? ऐसा मैं आगे प्रयास करने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि समाज में हमारे गायों का, गौ माता का अनादर हो रहा है। गौशाला के में गौशाला का अपने आश्रम पे स्थापना कराऊंगा। समाज में बुजुर्गों का, माताओं का, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिताओं का, उसके लिए मैं भी आगे प्रयास करूंगा कि मैं, और वैसे तो प्रतिदिन मैं, कोई भी भूखा दूखा आता है या कोई रास्ता चलता है, पानी पीने के लिए भी कोई आता है तो मैं उसको प्रतिदिन भोजन कराने की कोशिश करता हूं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कह रहा हूं कि आगे मैं यही कोशिश करूंगा कि वहाँ वृद्धाशाला हो, गौशाला हो, अनाथालय हो और आगे विकास हो, जिससे कि हम लाखों लोगों की सेवा कर सकें। महाराज जी, संकट मोचन हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। कोई सुने चाहे न सुने, हनुमान जी जरूर सुनते हैं। हाँ जी, ठीक है, मुझे हनुमान जी पर बड़ा विश्वास है। मेरे तो हनुमान जी दूसरे न कोई, और किससे कहूँ दुख अपना कहाँ जाए रोई। तो हनुमान, संकट मोचन हनुमान जी का दरबार इतना अच्छा दरबार है, दिव्य दरबार है आपके यहाँ। और हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी करेंगे, अनुरोध करेंगे कि उस दरबार पे आप लोग जाइए, वहाँ की महिमा के बारे में भी जाकर पता लगेगा। और जैसा कि महाराज जी ने भी बताया कि लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए उस दरबार से जाते हैं। कुछ जगह होती हैं ऐसी, लेकिन प्रमोशन न होने की वजह से ज़्यादा वो फेमस नहीं हो पाती, प्रसिद्ध नहीं हो पाती। तो हम जिस हिसाब से बाबा जी हमसे मिले और बाबा जी से हमने बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वाकई धर्म ही एक ऐसा रास्ता है, धर्म और कर्म, अगर आप सेवा करते हैं
और धर्म करते हैं तो निश्चय ही आगे का रास्ता, आगे की पीढ़ी का रास्ता भी बनता है। बड़ा अच्छा लगा बाबा जी आपसे मुझे बात करके। बहुत सी बातें होती हैं, हम लोगों का इंटरव्यू 10-12 मिनट से ऊपर हो नहीं पाता, तो हम बहुत कुछ आपसे बात करना चाह रहे थे, बहुत चीज़ पूछना चाह रहे थे, लेकिन हम नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि हमारा एक समय होता है। लेकिन आप हमारे चैनल पर आए और आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत बेबाकी से हमारे हर प्रश्नों का उत्तर दिया और अपने दरबार के बारे में वहाँ के बताया। मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैं फिर से अपने दर्शकों से एक बार फिर से कह रहा हूँ कि उस दरबार पे जितने लोग मुझे देख रहे हैं ज़रूर जाएंगे और वहाँ जो हो सके हम लोगों का भी प्रयास रहेगा कि उस दरबार के लिए कुछ किया जाए बेहतर। लेकिन हमारा सुझाव यही रहेगा कि धर्म के अलावा सामाजिक सरोकार भी वहाँ होना चाहिए। हाँ। जैसे आपने कहा गौशाला, अनाथालय या फिर वृद्धाश्रम या कोई एक शिक्षण संस्थान, तो वो भी एक प्रयास करिए। चूँकि आपने बोला कि हमने पूरा दान कर दिया है मंदिर के लिए, हाँ। बहुत अच्छा, धर्म को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि धर्म के साथ साथ गरीबों को उचित शिक्षा भी मिलनी चाहिए। जो माताएं हैं जो घर से बेघर हो गई हैं या जो बच्चे अनाथ हैं, उनकी भी सेवा साथ में होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही कहते हैं कि मानव सेवा हो गई तो मेरी सेवा हो गई। तो बड़ा अच्छा लगा बाबा जी आपसे मिलकर और फिर आगे फिर से हम आपको अपने चैनल पे आमंत्रित करेंगे। हाँ, 2 मिनट का समय आपको और देंगे। आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे दर्शकों से 2 मिनट में करके समाप्त कर दें, बोलें। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपके चैनल में आज आने का आपने ये मौका दिया। ये भगवान की कृपा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि मंगल में हनुमान जी महाराज की पूजा 50 साल से विश्व कल्याण के लिए, धरती पर सुख शांति के लिए, मानव को दानों से बचाने के लिए और विश्व कल्याण के लिए, नाना प्रकार के धरती पर आए हुए संकटों के निवारण के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के रक्षा के लिए इंटीरियर में रह करके प्रतापगढ़ जिला, कुंडा तहसील, थाना हथगुआ, ग्राम मिश्र दयालपुर, हनुमान नगर, हनुमान मंदिर में कर रहा हूँ। और इस समय हर महीना हमारा भंडारा हो रहा है और इस समय 30/5/2023 दिन मंगलवार को हनुमान जी का दिव्य दरबार ब्रह्म मुहूर्त में वैदिक मंत्रों के बीच में 4 बजे रात से पूजा शुरू होगी और 10 दिन से दिव्य दरबार हनुमान जी का लगेगा। आप लोग ऐसे पावन स्थान पर हनुमान जी के सिद्धपीठ पर दिव्य दरबार में आइए। हनुमान जी का भंडारा भी है, आप लोग दर्शन करके प्रसाद ग्रहण करिए और सबका कल्याण हो और हनुमान जी महाराज सबका कल्याण करें। आप लोग पधारें, हम स्वागत करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फिर से आपको हम आमंत्रित करेंगे। हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं। अभी आपने देखा, हमारे अभी आपने हमारे साथ देखा, आपको भी आपका चैनल आगे बढ़े। मैं भूपत तिवारी गंगापुरी रसूलाबाद का निवासी महाराज जी के भक्त हैं और महाराज जी के यहाँ हम लगभग 25 साल से हमारा आना जाना है। इनके आश्रम से जुड़े हुए हैं और इनके यहाँ के महान हनुमान जी का दरबार देख करके मैं आविर्भूत हुआ और महाराज जी तो 7 वर्ष की अवस्था से ब्रह्मचर्य रह करके और अनेक नियमों का पालन करते हुए और आश्रम को जागृत किया है। इनके यहाँ बहुत से लोग आते हैं और हम भी उससे प्रभावित हैं, हम भी जाते हैं। हमारी जानकारी में बहुत से लोगों का भला हुआ है और महाराज जी महान विभूति हैं। हम चाहते हैं जनता जनार्दन से खोज खबर चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पधार करके और महाराज जी के हनुमान धाम में हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। हनुमान जी के यहाँ अपना एप्लीकेशन लगाएं, अपना प्रार्थना पत्र लगाएं और हनुमान जी स्वयं सारे मनुष्य के, सारे भक्तों की कामनाओं को पूरा करते हैं। तो भगवान की कृपा से महाराज जी के आश्रम आगे और प्रज्वलित हो, लोगों का भला हो, ये हमारी कामना है और महाराज जी से हम आशीर्वाद चाहते हैं। हम अपने खोज खबर चैनल माध्यम से चैनल के प्रभारी ब्यूरो तिवारी जी को मैं आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मेरी शुभकामना है। और हमारे प्रयागराज राज्य के संजय ब्रदर चौराहा के पास के आचार्य भूपत जी महाराज, जिनको लगभग मैं 40 साल से जानता हूँ, बड़े पूरा परिवार सहृदय हैं
और इन्हीं का प्रेम स्नेह है कि मुझे आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों में जंगल में रहते हुए रूबरू होना पड़ा। मेरी ही कामना है कि आप लोग मंगल मंगल हनुमान जी का दर्शन करने आइए और सनातन धर्म के साथ हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करके अपने अभीष्ट मनोकामना को पूरा करिए। हनुमान जी महाराज ने सबका कल्याण किया है और करेंगे। 30/5/2023 मंगलवार को हनुमान जी महाराज का दिव्य दरबार लगेगा। आप लोग पधारें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। धन्यवाद धन्यवाद। अभी आपने हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा बाबा जी बाल योगी संकट मोचन महाराज जी, जो कि अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े थे। उनसे हमारी ढेर सारी बातें हुई, धर्म पे भी और सामाजिक क्षेत्रों में भी वो क्या कार्य कर रहे हैं, और उस जो उनका दरबार है दिव्य दरबार, वहाँ के बारे में, वहाँ की महिमा के बारे में अभी हम उनसे रूबरू हुए। आगे भी आने वाले समय में हम ऐसे ही महान पुरुषों से, महान विभूतियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। कहाँ है विकास की लहर, कहाँ है कुदरत का कहर। अब हर घटना, हर हलचल पर होगी हमारी नजर। अब देश दुनिया के खबरों से कोई नहीं रहेगा बेखबर, क्योंकि हम पहुंचेंगे हर गांव, हर शहर। आपकी सुध लेने आ रहा है खोज खबर। वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल खोज खबर, आईना सच का।